बारिश में अनपढ़ वर्सेस पढ़ी लिखी बहू की तैयारी। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है। मोहल्ले में सब लोग बारिश के आने की तैयारी करने लगते हैं। तेज हवा चलने से श्वेता फटाफट से छत से कपड़े उतार लेती है। अच्छा हुआ मैंने टाइम से कपड़े उतार लिए, वरना शर्मा जी के घर पर कपड़े चले जाते तो फिर वहाँ से उठ कर लाने पड़ते और गंदे होने के बाद तो धोना अलग से पड़ता। बल्ले बल्ले ओए जावा जावा, बारिश आने वाली है। मम्मी कुछ टेस्टी सब बना दो ना। ठीक है बेटा, डांस करना बंद कर और नीचे चल, बारिश आने वाली है। बारिश जब तक आती है मैं पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ। माँ जी पालक पनीर के पकोड़े खाकर खुश हो जाएंगी। श्वेता अपने सारे धुले हुए कपड़े लेकर कमरे में रखती है और रसोई में जाकर प्याज, आलू, पालक, पनीर काटकर फटाफट से पकौड़े बनाने लगती है। खुशबू की वजह से सास रसोई में आ जाती है। क्या बात है बहू, तू पकोड़े बना रही है? हाँ माँ जी, बाहर मौसम इतना अच्छा है तो पकोड़े बनाना तो बनता ही है। वैसे भी चिंटू ने बनाने का ऑर्डर दिया है। बहू चाय का ख्याल है? हाँ तो बताइए पापा जी, कौन सी चाय पीनी है आपको? अदरक वाली, इलायची वाली, अश्वगंधा या मुलेठी, या सिंपल कड़क चाय? अरे जो तेरा दिल करे वो चाय लिया। अरे बहू मैं तो भूल ही गया, मैंने टैक्स के पैसे तुझे भरने के लिए दिए थे और बिल वगैरह भी तूने देखा, पर कितनी सब्सिडी और जीएसटी बच रहा है? डोंट वेरी पापा जी, मैंने इस घर का सारा हिसाब लगा लिया है। पूरे 2-2.5 हजार की बजट हुई है। ये अच्छा है हमारी पढ़ी लिखी बहू इन सब चीजों को देख लेती है तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ माँ जी, जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। एक तरफ पढ़ी लिखी बहू अपने घर में बारिश के आने की खुशी में पकौड़े तैयार कर रही थी, वहीं मौसम का मिजाज देखकर उसी के घर के सामने रहने वाली अनपढ़ बहू अर्चना तेज हवा देखकर झोपड़ी के ऊपर बोरी रखने लगती है और चूल्हे पर फटाफट उबले आलू की टिक्की बनाने लगती है और उसके बच्चे अंदर लकड़ियां रख रहे होते हैं। अरे बहू जल्दी कर, कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। चूल्हा भीग जाएगा और तेल के छींटे तुझ पर पड़ जाएंगे। कुछ है भी नहीं, फटाफट बना ले। हाँ माँ जी, बस फटाफट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी मम्मी हमने सारी लकड़ियाँ अंदर रख दी है। और क्या रख रहा है बता दो मम्मी, ये चावल की बोरी अंदर ले जाऊं? नहीं बेटा, तुझसे नहीं उठेगा ये। एक तरफ अर्चना टिक्की बनाती है और उसका बेटा भारी चावल की बोरी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। छोटी बहन त्रिशा जोर जोर से हंसने लगती है। जब भैया आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? गिर गए ना? हाँ मम्मी लग गई। मना किया था ना तुझे मैंने, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। अर्चना टिक्की बनाकर हटती ही है, इतने में बारिश की जोर जोर से बूंदें टपकने लगती हैं। बच्चे फटाफट से अपनी झोपड़ी में जाते हैं। टुनटुन भी परेशान होकर बाहर प्लास्टिक की बोरी ले आती है। एक से बहू चूल्हा ढक लेती है और दूसरे से बाकी का अनाज, और वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर इतना पुराना झोपड़ी जैसा था कि अंदर भी पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। अरे बच्चों, अंदर भी पानी टपक रहा है। ऐसे तो घर के अंदर से भीग जाएगा, जमीन पर भी बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा कर पंकज बेटा, यहाँ पर कोई बर्तन लगा दे, 2 जगह से पानी टपक रहा है। ठीक है दादू। पंकज अपने दादा की बात सुनकर 2 छोटे बर्तन नीचे लगा देता है, जिससे पानी उसमें इकट्ठा होने लगता है और फिर वो लोग भी बारिश में गर्मा गर्म घर की चटनी से आलू टिक्की खाकर खुश होते हैं। मजा आ गया मम्मी, ये तो बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ मम्मी बहुत टेस्टी है। पकौड़े तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रात का खाना नहीं बन पाया। चूल्हा बाहर पड़ा है, अब बहू तू खाना कैसे बनाएगी? वही तो मैं सोच रही हूँ पापा जी, ये बारिश बंद हो तो मैं रात के खाने की तैयारी करूँ। चूल्हा भी तो अंदर नहीं रख सकते ना, झोपड़ी में धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन बहू अब बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अगर बारिश 24 घंटे होती रहे तो तू कभी दिन में फंस जाएगी खाना बनाने से, कभी रात में। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, इस बारे में मैं कुछ सोचती हूँ। फिलहाल ही शाम को आ जाए, आज न जाने अचानक से मौसम कैसे ख़राब हो गया और बारिश पड़ गई। मुझे बारिश में तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन कल से मुझे सारा काम निपटा लेना होगा। हाँ बहू, ये तो है कि तूने और बच्चों ने वक्त रहते लकड़ी अंदर रख ली। माँ अब रात को आप खाने में क्या बनाओगी? आज तो खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि जितनी जल्दी कुछ खाने का बन सकता है वो सिर्फ खिचड़ी ही है अभी। सब आलू टिक्की खाकर बातें कर रहे थे। वहीं श्वेता का बेटा पकौड़े खाते खाते अपनी न्यू रिमोट कंट्रोल कार घर से बाहर निकालता है। ये मजा आ रहा है बहू। अरे बेटा, बारिश में तू बाहर क्या कर रहा है? अंदर आजा, पकौड़े खा ले। खा लिया मम्मी। नहीं खाया तूने? अंदर चल, अब दादी बुला रही है। चिंटू अंदर आ जाता है, लेकिन उसके रिमोट कंट्रोल खराब हो जाती है जो अंदर नहीं चलती। ये
मम्मी ये तो चल ही नहीं रहा, ये खराब हो गया है। अब मैं कैसे खेलूंगा अपने रिमोट कंट्रोल के साथ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू इस बारिश में लेकर क्यों गया था। बारिश में इसके सेल खराब हो गए होंगे, नहीं चल रहे। चल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक और नया रिमोट कंट्रोल खरीद दूंगी। कार नहीं मम्मी, इस बार मुझे रिमोट कंट्रोल बोर्ड चाहिए। बारिश शुरू हो गई है ना, मैं पानी में रिमोट कंट्रोल बोर्ड चलाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए मंगा दूंगी। अब खुश? चल ये खा ले। बहू, इस नई कंट्रोल कार को लिए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। अब तू इसे जिद में दूसरी भी दिलाएगी। 2-4 दिन बाद धूप निकल आएगी, धूप में इसको रख दियो, ये फिर से चलने लगेगी। अब इसके लिए पापा जी मेरा बेटा 3-4 दिन इंतजार करेगा। उसका खेलने का मन अभी है। मैं बाहर का दरवाजा लगा कर आती हूँ। श्वेता बाहर का दरवाजा लगाने जाती है तो बाहर की साइड पपड़ी छूटते हुए देख लेती है। ओहो, एक और खर्चा बढ़ गया। और वैसे भी पेंट खराब हो रहा था, नया तो करवाना ही है। श्वेता घर में जाकर घर में न्यू पेंट करवाने की बात करती है। अरे बहू तू पागल है, इस बारिश के टाइम में मौसम में पेंट करवाने की क्या जरूरत है। हाँ, वैसे भी पेंट कौन देखने आएगा, और छूट रहे तो छूटने दे, बारिश की वजह से तो निकल ही जाता है ये सब। अरे माँ जी, बाहर से हमारा घर कितना बेकार लग रहा है। हर जगह से पेंट छूटी हुई है। अगर नया रंग रोगन हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक पेंट करवाऊंगी। वाटरप्रूफ भी रहता है और सनलाइट भी इससे हमारे घर की दीवार अंदर तक खराब नहीं करेगी। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अरे तो ठीक है, पेंट करवा लो, लेकिन अभी कौन सा रिश्तेदार हमारे घर पर आ रहे हैं और बारिश में पेंट कैसे हो जाएगा। एक्स्ट्रा खर्चा है, 2 महीने बाद फिर पेंट करवा लेना। नहीं नहीं माँ जी, मैं इन्हीं दिनों पेंट करवाऊंगी। अब देखो ना बारिश होती रहेगी, इतने में तो रोज पपड़ी छूटेगी, कितना गंदा लगेगा। मैं चाहती हूँ मोहल्ले में सबसे अच्छा मेरा ही घर हो और बहुत अच्छे से चमके। तू ना तो करने वाली है नहीं तो करवा ले, लेकिन थोड़ा बजट देख कर करियो। ओके माँ जी। रात के 9 बज जाते हैं, बारिश खत्म ही नहीं होती। इतने में श्वेता का पति अनुराग अपनी कार में बैठकर घर आ जाता है, जबकि माधव साइकिल पर आकर भीग जाता है। अपने पिता को देखते ही दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। ये पापा आ गए, पापा गोदी में लो ना। नहीं पापा, मुझे गोदी में ले लो ना, मुझे आना है आपकी गोदी में। हमेशा आप इसको ही लेते हो। ओहो, फिलहाल तो मैं किसी को गोद में नहीं ले रहा, भीग चुका हूँ पूरा। बच्चों तुम भी बीमार पड़ जाओगे। हे भगवान, ये क्या, इस तरफ पानी कैसे भर चुका है। अर्चना, तुमने इसे देखा नहीं? हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं चला यहाँ पानी कब भर गया। मुझे लगा छत से सिर्फ 2 जगह से ही पानी आ रहा है। बच्चों जल्दी जल्दी अपनी कॉपी किताब हटाओ वरना भीग जाएगी। लो हो गई गड़बड़। ये भी अलग ही परेशानियाँ। हम गरीब लोगों की एक जगह से छत का टपकना बंद होता है तो दूसरी जगह पानी आने लगता है। त्रिशा पंकज अपनी कॉपी उठाते हैं और टुनटुन बिस्तर हटाती है। वहीं बहू भी भरी हुई बाल्टी का पानी बाहर फेंक देती है और वापस बर्तन लगा देती है। इतने में माधव भी प्लास्टिक की पन्नी निकालकर बाहर सीढ़ी से चढ़कर छत के ऊपर डालने की कोशिश करता है और लकड़ी का फट्टा रख देता है। आप क्या कर रहे हैं? आपने प्लास्टिक की पन्नी भी रख दी और लकड़ी का पट्टा भी। अरे मैं गीला था ना, इसलिए बाहर आ गया। लेकिन तुम क्यों आई हो पगली? भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, अंदर जाओ। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि अंदर पानी आ रहा था। अब रात को भी सोते सोते आता तो हम सब कैसे सोते। मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? सीढ़ियों को पकड़ने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मुझे पता है, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। अब अंदर चलो। अंदर थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, जिसको अर्चना पोछा लगाकर साफ करती है। कुछ ही देर में बारिश बंद हो जाती है। तब जाकर अर्चना फटाफट बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाने रखती है और 2 सीटी आने के बाद सब लोग साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। मम्मी खिचड़ी इतनी टेस्टी नहीं लग रही है। हाँ मम्मी, बारिश में तो पकोड़े, मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये चटपटा खाने का ही मन करता है ना। हाँ हाँ, मम्मी वो भी बना देगी, पहले ये तो खा लो। सोने का टाइम हो रहा है। अब अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई है। सब लोग खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अर्चना उठती है तो चूल्हे को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? लगता है रात को दोबारा से बारिश हो गई है और मैं बची हुई लकड़ी और चूल्हे पर कुछ रखना भूल गई। अरे बहू, अब तू खाना कैसे बनाएगी? चूल्हा भी दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, यही करना पड़ेगा, बस बारिश ना आ जाए। पढ़ी लिखी बहू उसे देखकर हंसने लगती है। अर्चना, तुम भी ना, अनपढ़ वाले काम है तुम्हारे। थोड़ा ध्यान देती तो गैस सिलेंडर का कनेक्शन ले लेती और घर के अंदर ही खाना बनाती। लेकिन क्या करे, पैसे की भी तो तंगी है तुम्हें। मिट्टी का चूल्हा बाहर रहेगा तो बारिश तो आनी ही है। ये सब तो होना ही था। तुम ठीक कह रही हो, पढ़ी लिखी होती तो अभी तक गैस का कनेक्शन ले लिया होता। लेकिन अनपढ़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। वो तो मुझे समझ आ रहा है।
बस कर श्वेता बहू, अगर वो गरीब है तो उनकी गरीबी पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। माँ जी, मैं गरीबी पर नहीं बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। देखो कैसे बाहर मिट्टी के चूल्हे को खुला छोड़ दिया, बारिश की तैयारी करनी भी नहीं आती है। कोई बात नहीं बहू, भूल चूक तो सबसे हो जाती है। कोई बात नहीं, हम दोबारा से मिट्टी का चूल्हा बना लेंगे ना बहू, निराश मत हो। अर्चना दोबारा से मिट्टी का चूल्हा समेटती है, मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हे को ठीक कर देती है। तब हल्की हल्की धूप आने लगती है। सब लोगों को खाने का इंतजार करना पड़ता है। अर्चना लकड़ियों को भी धूप लगाती है और सास बहू मिलकर अंदर की सफाई भी करते हैं। वैसे बहुत सुंदर सफाई भी हो गई है, लकड़ियाँ को धूप लग रही है ना? हाँ माँ जी, लग रही हैं, लेकिन फिर से बारिश आ जाएगी तो न जाने अनजाने पढ़ी लिखी हो। मेरा मतलब श्वेता से ही कह रही थी, जब रात को बारिश हुई थी तो मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अरे बहू तू परेशान मत हो, भूल चूक तो सबसे हो ही जाती है, इस बात को दिल पर मत ले। अरे हाँ बहू, तू परेशान मत हो। मम्मी उठे हुए कितनी देर हो गई, भूख लग रही है, खाना कब बनाओगे आप? बस थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी बना दूंगी, बस थोड़ा सा सब्र रख। मम्मी प्लीज कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है बेटा। फिर अर्चना चाय के साथ चूरा और मूंगफली भून देती है, जिसे सब चाय के साथ खाते हैं। इतने में फिर काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। मम्मी फिर से बारिश आ रही है, अगर चूल्हा फिर से भीग गया तो हमें खाने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। हाँ मम्मी। अरे चिंता मत करो बेटा, इस बार तुम्हारे पापा कुछ नहीं होने देंगे। चाय नाश्ते के बाद माधवी खाली प्लेट से टूटी टीन और घर में पड़ी हुई पहले की प्लास्टिक शीट बांस इकट्ठा कर देती है और फिर बांस के सहारे टीन और प्लास्टिक शीट को चूल्हे के ऊपर टिका देती है, जिससे कि एक छप्पर सा बन जाता है। और ऐसा जुगाड़ करता है कि अब तेज हवा से भी न गिरे। अरे माधव जी, ये क्या जुगाड़ कर दिया आपने? अब से तुम्हारा चूल्हा नहीं भीगेगा और तुम बैठकर खाना बना पाओगी यहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सूखी घास भी रखी है, मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा और बचाव भी हो जाएगा। अर्चना सूखी घास लाकर छप्पर के ऊपर डाल देती है। भले ही मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हालातों से हमेशा सीखना चाहिए। बिल्कुल बहू। अर्चना ये सब करके खाना बनाने की तैयारी करती है। इतने में पढ़ी लिखी बहू 2 मजदूरों को बुलाती है और नए नए प्लास्टिक के पेंट के डिब्बे भी। देखो, मुझे 2 या 3 दिन के अंदर पूरा घर बाहर से प्लास्टिक पेंट वाटरप्रूफ चाहिए और डिजाइन बनाना मत भूलना। मैं चाहती हूँ मोहल्ले में सबसे अच्छा मेरा घर ही लगे। पहले तो इसकी पपड़ी उतारने की तैयारी करो आप। अरे मैडम जी, 2 दिन में 2 लोग मिलकर आपका पूरा प्लास्टिक पेंट नहीं लगा सकते। ये इतना आसान नहीं है। वही पापड़ी उतारने में नहीं, आज पूरा दिन चला जाएगा। और अगर बारिश आ गई तो इस बीच तो पेंट होना तो असंभव है। अगर जल्दी काम चाहिए तो आपको 4-5 कारीगरों को तो लगाना पड़ेगा और एक बंदे का 5,000 रुपए। क्या मतलब तुम 5 मजदूर 25,000 ले जाओगे? अरे बहू, बहुत खर्चा हो रहा है, क्यों बारिश में पेंट करवा रही है? घर के बाहर कोई मतलब नहीं है इसका। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, इतने अमीर हैं हम, अपने घर के लिए तो इतना नहीं करवा सकते, तो क्या अब एक एक पैसों के लिए सोचेंगे तो घर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बारिश से भी तो घर को बचाना है, दीवारें डैमेज हो रही हैं, फिर अंदर पानी आने लगेगा। और मैं उस सामने वाली बहू की तरह अनपढ़ पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ, तभी तो मैं सोच समझ कर फैसला कर रही हूँ। उसको देखो कैसे अपने चूल्हे के लिए छोटी सी झोपड़ी तैयार कर रही है, लेकिन ये भी हवा से उड़ जाएगी, तब कैसे खाना बनाएगी? अरे बहू, तू उनकी छोड़, अपनी देख, इतना खर्चा मत कर। अरे माँ जी, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए, कोई बर्बादी नहीं होगी। और फिर श्वेता कारीगरों को काम पर लगा देती है। उसके घर के बाहर पपड़ी छूटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं बहू खाना बनाती है। इतने में फिर बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, फिर से बारिश शुरू हो गई। मैं तो रोटी बना रही थी, भीग रही हूँ, पानी बहुत तेज गिर रहा है। अरे बहू रहने दे, मैं इतनी भूख नहीं लग रही है, थोड़ी देर और रुक जाएंगे। नहीं पापा जी, चूल्हा जल रहा है, अब बीच में चूल्हा कैसे छोड़ दूं? बना ही लेती हूँ। हाँ, गमान हरकतें। जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे चूल्हे पर पानी पड़ रहा है और अभी 2 मिनट में चूल्हा तुम्हारा बुझ जाएगा। शेल्टर लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही अर्चना की नजर अपने तवे चूल्हे पर जाती है तो देखती है कि एक तरफ से पानी की छींटें पड़ रही थी और तेज हवा से तो चूल्हा भी धीरे धीरे बुझने लगता है, जिसका धुआं अर्चना की आंखों में लगता है। मेरी आंखें बहुत चल रही हैं। भगवान, मैं आज की तारीख में खाना बना पाऊंगी या नहीं? मुझे ढंग से बारिश की तैयारी करनी चाहिए थी। तभी तेज हवा से घर की छत से टीन का कनस्तर गिर पड़ता है। अरे ये क्या गिर गया था ढंग से? कनस्तर? अरे आइडिया मिल गया, जुगाड़ अब बनेगा आराम से खाना।
ये कहकर अर्चना कुल्हाड़ी से उस कनस्तर का एक हिस्सा खोलकर अपने चूल्हे की तरफ लगा देती है, जिससे हवा आनी बंद हो जाती है और अब वो आराम से छप्पर के अंदर बैठकर रोटी बनाती है। तभी आलू गोभी की सब्जी की खुशबू पड़ोसी के घर तक जाती है। तब केत की छाता लिए आती है। ओहो, इस बारिश में गोभी आलू गर्मा गर्म फूल के पकोड़े बन रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो घर तक खुशबू आ गई है कि मुझे उठकर आना ही पड़ा। क्यों अर्चना बहू? आंटी जी, अब आकर खाना बना पाई हूँ। सुबह से बारिश के चक्कर में बना नहीं पा रही थी, फिर इन्होंने जुगाड़ किया और मैंने भी। अब गंवार लोग जुगाड़ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पढ़े लिखे होते तो उस हिसाब से अपना घर संभालते। अरे श्वेता बहू, तू क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? वो कर रही है ना तो उसे करने दे, अपनी मर्जी से जैसे कर रही है। वो तुझे टोक रही है, वैसे तू क्या करवा रही है अपने घर बारिश में पेंट? हाँ बिल्कुल, अभी तो ये दीवारों की पपड़ी हटा रहे हैं, फिर बाहर की तरफ भी कर देंगे। और हम गरीब नहीं हैं, हमारी बारिश की तैयारी थोड़ी अलग है। और मोहल्ले में सबसे अच्छा ज्यादा घर मेरा ही दिखेगा बाहर से। मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा प्लांट्स लगवा लेती हूँ, घर बाहर से और ज्यादा ही सुंदर लगेगा। हाँ ये तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, तेज बारिश होने लगी है अब। और अर्चना बहू, तेरी टुनटुनिया सास कहाँ है? यही हूँ मैं, बोल क्या काम है? काम कुछ नहीं है, जब तक तू यहाँ है तो आजा, तेरी बहू खाना बना रही है। मेरी बहू ने प्याज के पकौड़े बनाए हैं, आज तू भी खा ले। और श्वेता बहू, अपनी सास को भी भेज देना। आंटी जी, मेरी माँ जी घर में नहीं है, वो बाहर गई है मंदिर। अच्छा ठीक है। तब केत की टुनटुन उसके घर चली जाती है, जहां उसकी बहू के हाथ के पकौड़े खाती है। इतने में अर्चना भी आराम से खाना बना लेती है और अपने बच्चों को ससुर को खिला देती है। माधव भी खाना खाकर काम पर चला जाता है। दोस्तों, आपके हिसाब से पढ़ी लिखी बहू अपनी जगह सही है या अनपढ़ बहू? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वहीं श्वेता भी रसोई से गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती है। ससुर टीवी देख रहा होता है। ये लीजिए पापा जी, कभी कभी चाय की जगह गर्मा गर्म कॉफी भी पीनी चाहिए। हाँ बहू, मेरा तो कॉफी पीने का भी मन था, तू भी पी ले। बच्चे तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। जी पापा जी। ऐसा कहकर श्वेता खिड़की के किनारे बैठ जाती है, जहां से वो बाहर की बारिश की टिप टिप देख रही थी और हेडफोन लगाकर कॉफी पीती है। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे, आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तभी अनुराग पीछे से आकर उसके गले में नेकलेस पहना देता है। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। अरे आप तो सुबह ही ऑफिस गए थे, 2 घंटे बाद कैसे आ गए? और नेकलेस किसके लिए? क्या बेबी, मैं भूल जाता तो तुम नाराज हो जाती। अब तुम्हें ही याद नहीं है कि हमारी एनिवर्सरी है, इसीलिए तो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट। और ऑफिस में काम कम था तो घर आ गया। ओह नो, घर पर पेंट करवा रही हूँ, उसकी वजह से मुझे अपनी एनिवर्सरी याद ही नहीं रही। सॉरी बेबी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। सेम टू यू बेबी एंड आई लव यू सो मच। आज तो फिर कुछ स्पेशल होना चाहिए, और अगर बारिश होती रही तो कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, घर में भी जुगाड़ करना आता है। तब शाम तक बारिश होती रहती है। मीनाक्षी भी घर लौट आई है। तब हल्की बूंदाबांदी में अनुराग और श्वेता घर की बालकनी में लाइट्स लगाकर, सनफ्लावर लगाकर अच्छा सा बैठने का सेटअप तैयार कर लेते हैं और वहां पर वो बारिश को देखकर आईपैड चलाकर केक कट करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ अस। लो, मुंह मीठा करो। वैसे बारिश में तुम्हारी रोमांटिक जुगाड़ मुझे अच्छा लगा, लेकिन पंकज या नीचे से माँ जी पापा जी आ गए तो पता चल जाएगा। अरे वो कुछ नहीं कहने वाले। वैसे तुम्हें याद है, ये हमारी शादी से पहले के दिन थे। हाँ बिल्कुल, देखो इस बेचारी गंवार बहू को कैसे झोपड़ी के बाहर भी छप्पर लगाकर चूल्हे पर खाना बना रही है। दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। अरे यार, वो गरीब है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वैसे तुम्हें ये फालतू का खर्च करवाने की क्या जरूरत थी? और माँ से पता चला कि ज्यादा मजदूर लगवाकर बहुत पैसे ले रहे हैं। बारिश होने के बाद करवा लेते काम। अरे नहीं यार, और अब तो हमारी एनिवर्सरी भी है, होने दो ना। तुम भी माँ जी की तरह सोचने लगते हो। बारिश में 4 दिन गुजर जाते हैं और श्वेता के मजदूर उसके घर के बाहर बहुत सुंदर प्लास्टिक पेंट करते हैं, जिससे कि घर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। और वो फिर ऑनलाइन प्लांट्स को ऑर्डर कर देती है, जो कि अपनी घर की बालकनी में सजा लेती है। वाह, बहू भले तो खर्चा करवा रही है, लेकिन घर बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है और ये प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसको ऐसी जगह रख कि बारिश का पानी पड़े तो और ज्यादा खिल जाए। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इसे थोड़ा और आगे कर देती हूँ। वहीं बारिश होने की वजह से अर्चना के घर में पानी टपकने लगता है।
अरे बहू, माधव का जुगाड़ देख, एक हफ्ता ही चल पाया। देख बच्चों की कॉपी किताब भीग गई। मम्मी मम्मी अब हमारा क्या होगा? मम्मी हमारी कॉपी भीग गई, मैडम मारेगी, कल से स्कूल जाना है, हॉलीडे होमवर्क 45 पन्नों का भीग गया। अब हम ये कैसे करेंगे अगर पन्ना नहीं सूखा तो? मम्मी मुझे तो डर लग रहा है, कल हम स्कूल नहीं जाएंगे। अरे बच्चों तुम परेशान मत हो, कॉपी सूख जाएगी, रात को पंखे से सुखा देंगे। और रही हॉलीडे होमवर्क की बात तो नई कॉपी में कर लो। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगी। अनपढ़ रह गई हूँ लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे, यही मैं हमेशा चाहती हूँ। हाँ बहू ऐसा ही होगा, तो परेशान मत हो और बार बार अपने आप को अनपढ़ मत बोला कर। तू बहुत समझदार है जो इस घर को संभालती है, और ये सब पढ़ाई लिखाई करने से नहीं आती, इसके लिए बेहतर समझ होनी जरूरी होती है। बिल्कुल सही कहा टुनटुन। बहू अपने ऊपर कभी शक मत करना, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। तब अर्चना अंदर से पानी निकालकर वहां की सफाई कर देती है और पंखा चलाकर कॉपी सुखा देती है। सुबह तक कॉपी सूख जाती है। मम्मी हमारी कॉपी तो सूख गई। अच्छा हुआ हम डबल हॉलीडे होमवर्क करने से बच गए। अब हमें स्कूल के लिए तैयार कर दो। हाँ बच्चों। अर्चना अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर देती है और उनके टिफिन में बेसन का चीला बनाकर दे देती है। वहीं श्वेता भी अपने बच्चों को नए स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर कटलेट बनाकर भेज देती है। थोड़ी देर बाद अनुराग अपना रेनकोट निकालता है। उसका रेनकोट में हल्का सा छेद था। ओहो, हल्का सा फट रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। बाइक पर ही तो बैठकर जाना है, इतने से भीगूंगा नहीं। अरे इतना सा छेद हो गया है तो क्या हो गया, आप ये पहन कर जाओगे। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नया ऑर्डर कर देती हूँ, कुछ ही देर में ब्लिंकिट से जल्दी आ जाएगा। अरे जल्दी तो आ जाएगा लेकिन महंगा भी तो पड़ेगा। रहने दो, जरूरत नहीं है नया लाने की। अरे नहीं, मैं मंगवा देती हूँ, आप टेंशन मत लो। वैसे आप कार से क्यों नहीं जा रहे हो? यार बारिश की वजह से रोड बहुत जाम रहता है और कार बिल्कुल नहीं निकल पाती। कार में पानी भर जाता है, इसलिए बाइक लेकर जा रहा हूँ। अरे हाँ। श्वेता मानती नहीं है और नया रेनकोट ऑर्डर करके मंगवा देती है। कुछ ही देर में नया रेनकोट आ जाता है तो मीनाक्षी गुस्सा करने लगती है और अनुराग रेनकोट पहनकर चला जाता है। बहू 500 की चीज को तूने 1500 में खरीदा है, पागल है क्या? तू पढ़ी लिखी है, हिसाब किताब में थोड़ा दिमाग लगा। अरे मम्मी जी आप ज्यादा ही सोच रही हो, मुझे इस पर 200 रुपए का ऑफर मिला था तभी मंगवाया। तेरा कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुछ दिन पहले अर्चना ने लौकी और करेले के बीज बोए थे तो उसकी छोटे पौधे आने लगते हैं। वो अपने घर के ऊपर तक लगा देती है और छत से पानी टपकने वाली जगह को भी ठीक करती है और बाहर मिट्टी का लेप लगाने लगती है। ये सब करता देखकर श्वेता फिर मजाक उड़ाती है। अर्चना तुम बारिश में वही जुगाड़ करने लग गई। ठीक है, पक्का घर बनवा लो। अच्छा देखो घर कितना अच्छा लग रहा है, प्लास्टिक पेंट, नया सामान, सब सुविधा है। तुम्हें भी अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। पूरा झोपड़ी टाइप है। झोपड़ी टाइप नहीं है, झोपड़ी ही है, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अच्छा है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता है। पढ़ी लिखी होती तो अपने आप कोई अच्छी नौकरी करती और घर संभालने के साथ साथ पैसे लाकर अपना घर भी बनवा लेती। लेकिन तुम्हारे घर में हमेशा पानी टपकता रहता है, ये भी कर्ज की एक निशानी होती है। आखिर कब तक कैसे चलाओगी? श्वेता के ताने से अर्चना की आंखें बाहर आ जाती है। वो थोड़ी देर चुप होने के बाद, जब तक मेहनत है उम्मीद भी है। फिल्मी बातें। श्वेता मजाक उड़ाकर घर के अंदर चली जाती है। इतने में उसके पैर में सोफे से चोट लग जाती है। जब वो नीचे झुककर देखती है तो चूहों ने सोफे को खराब किया हुआ था। ओह माय गॉड, इसमें कितना गड्ढा सा हो गया है। ये सब चूहों की करामात है। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, बहू सोफे वाले को बुला ले, वो रिपेयर कर देगा। नहीं पापा जी, रिपेयर करने वाली अब कोई गुंजाइश है ही नहीं। वैसे भी अब बहुत पुराना हो गया है। मैं सोच रही हूँ नया फर्नीचर मंगवाने के लिए, और जब घर बाहर से नया लग रहा है तो अंदर के फर्नीचर भी नए होने चाहिए ना, तो मैं बदल दूंगी। बहू तेरी पढ़ाई लिखाई खर्च करने में जा रही है, जबकि सेविंग्स करने में होनी चाहिए। ये सोफा फर्नीचर में पैसे लगा दिया। हाँ क्योंकि खराब हो गया है, खराब लग रहा है और पैसे हैं तो इतना क्या सोचना। श्वेता मानती नहीं है और घर को एस्थेटिक बनाने के लिए गाड़ी में बैठकर फर्नीचर वाले के पास जाती है। न्यू डिजाइन के सोफा देखती है और फिर एक अच्छा सा सिलेक्ट करके घर पर डिलीवरी करवाती है। सोफे के साथ और भी फर्नीचर बदल जाते हैं और बहू घर के गार्डन हिस्से में झूला भी रखवा देती है। कितना अच्छा लग रहा है, अब कम से कम चिंटू झूला भी झूलेगा। दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब बच्चे भीगे हुए होते हैं। त्रिशा और पंकज घर के बाहर पानी में छप छप कूदने लगते हैं। अरे वाह भैया, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है।
मैं भी भीग गया हूँ, मैं भी आकर खेलूं क्या? लेकिन मम्मी डांटेगी कीचड़ में आने से। अरे कुछ नहीं होता, बहुत मजा आएगा, बारिश में ऐसे मजे करने चाहिए। और कपड़े तो पहले से ही गंदे और गीले हैं। ठीक है, मैं बैग रख कर आता हूँ। चिंटू बैग रखकर बाहर निकलता है तो श्वेता, अरे बेटा बाहर कहाँ जा रहा है? ये रहे तेरे कपड़े बदल। नहीं, मुझे बारिश में खेलना है, वरना आप मेरे साथ खेलो। नहीं बेटा, अभी मैं खेल नहीं सकती। ठीक है, मुझे जाने दो। चिंटू बाहर दोनों बच्चों के साथ कीचड़ में जोर जोर से कूद कर खेलने लगता है और फिर वो बच्चे कागज की नाव बनाकर भी खेलते हैं। उन्हें देखकर टुनटुन लालू खुश होते हैं। अरे टुनटुन, बच्चों को ऐसे खुश देखकर अपना बचपन याद आ जाता है ना। हाँ जी, बचपन में हम भी ऐसे ही बारिश और कीचड़ में कूदते थे और नाव बनाकर खेलते थे। इतने में बाहर श्वेता चिंटू को देखकर, हे भगवान चिंटू, मैंने मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना। ये इन पागल बच्चों की तरह तुम क्यों कीचड़ में गंदे हो रहे हो? हाँ तो मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ नहीं खेल रही है तो, और ये इतना मस्ती कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ खेलूंगा। गंवार माँ के गंवार बच्चों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा ना। अर्चना बाहर निकालो जरा अपने बच्चों को, देखो मेरे चिंटू को बिगाड़ रहे हैं। क्या हो गया श्वेता, तुम फिर लड़ रही हो? बच्चे ही तो हैं, खेलने दो। मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें हर सुविधा मिलती है। उसकी स्कूल बस मैंने इसलिए नहीं लगाई है कि मेरा बेटा भीग जाए, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने तो उसको गीला करवा दिया। जैसी खुद हो वही तो सिखाओगे बच्चों को, गंवार कहेगी। बस बहुत हो गया, मेरे बच्चों के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को कंट्रोल रखो। मेरे बच्चे को सुविधा कम मिली है, लेकिन मैंने उन्हें मेहनत और बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। और हर चीज में आप पढ़ाई लिखाई और गंवार वाली चीजें क्यों ले आती हो? यह सुनकर श्वेता का मुंह बंद हो जाता है और वो गुस्से में अपने बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। इस बात पर चिंटू रोने लगता है और मीनाक्षी, राजेश उसे सुना देते हैं। ऐसी बारिश में दिन गुजरते हैं। अब अर्चना के घर के बाहर अच्छी बेलों पर करेले लौकी आते हैं तो वो उसका करेले की सब्जी, गरम रोटी और लौकी के पकौड़े बना देती हैं, जो कि बच्चे उसकी खुशी से खाते हैं। और कभी कभी घर में इतनी दिक्कत होती है कि बची हुई रोटी और चावल से अगले दिन नाश्ता बना देती है। वहीं अमीर बहू घर के बाहर एक नया स्टोर रूम बनवा देती है। फिलहाल बारिश में भीगती है, रील बनाती है और झूले पर झूलती है। बहू बारिश हो रही है, कुछ चटपटा सा बना दे। माँ जी मैं बारिश में भीग रही हूँ, कुछ नहीं बना सकती, और वैसे भी रसोई बहुत गंदी हो जाएगी। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, आप बता दो क्या खाएंगी। बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता बहू। चल ठीक है, मंगवा दे टिक्की डोसा। श्वेता बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन 1 घंटे बाद उसका खाना डिलीवर नहीं होता और कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से मीनाक्षी सुनाती है और श्वेता को अंदर खाना बनाना पड़ता है। इस बीच चिंटू उसे कच्चे स्टोर रूम में घुस जाता है। तेज हवा की वजह से वो दीवार गिर जाती है और चिंटू वहीं फंस जाता है। उसके जोर जोर से चिल्लाने पर त्रिशा और पंकज आ जाते हैं। बचाओ, ओ बचाओ। हे भगवान, चिंटू तो यहाँ पर फंस गया। आंटी अंकल बचाओ। लगता है मम्मी को बुलाना पड़ेगा, आंटी सुन रही है। तभी त्रिशा और पंकज अर्चना को बुलाते हैं और अर्चना उस बच्चे को शीट और पत्थरों के नीचे से निकालती है। उसे हल्की सी चोट लग जाती है। देखकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब उनके शोर से राजेश, मीनाक्षी और श्वेता बाहर आते हैं। अपने बच्चों को देखकर श्वेता गले लगा लेती है। चिंटू, चिंटू, ये तुझे क्या हुआ? मुझे पढ़ाई लिखाई के ऊपर इतना ज्ञान देती है, थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे दो तो अच्छा होता। उसकी चोट लग गई है, लापरवाही की भी हद होती है। बारिश में तुम्हें ये सब करवाने का ही क्यों? बारिश में तुम्हें ये सब करवाना ही क्यों था? देखो तुम्हारे बेटे के ऊपर दीवार गिर गई, वो तो अच्छा हुआ इसका सिर एक मोटी शीट से बच गया। सही बोला अर्चना बहू तूने, हमने भी यही बात समझाई थी, लेकिन इसे समझ कहाँ आता है। पढ़ाई लिखाई से ऊपर समझदारी मायने रखती है। चिंटू मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ये वहाँ चला गया जाएगा, मैंने इसे मना किया था। बहू, बच्चे कभी सुनते हैं क्या बड़ों की बात? बड़ों को ही ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अगर अर्चना बहू सही समय पर नहीं जाती तो उसके सिर पर गहरी चोट लग सकती थी, लेकिन तुम तो बस इसे सुनाती रहती हो। सही बोला भाई साहब आपने, ये सब तो हमने भी सुना है। श्वेता इसको अक्सर अनपढ़ गंवार कहती रहती है, लेकिन उसने अपने बच्चे के साथ लापरवाही कभी नहीं बरती। मुझे माफ कर दो अर्चना। माँ जी, पापा जी, आंटी जी सही बोल रही है। मैं हमेशा तुम्हें पढ़ाई लिखाई के ऊपर ताना देती हूँ, लेकिन गलती तो मेरी है। समझदारी मायने रखती है और तुम मुझसे अच्छा घर संभालती हो और बच्चे भी। मेरे बच्चे को बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जाओ पहले चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाओ। बस कभी किसी को नीचा मत दिखाना, क्योंकि हर किसी के हालात तुम्हारे जितने बेहतर नहीं होते। हाँ अर्चना, एक बार फिर से शुक्रिया। अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती है। श्वेता और अर्चना के बीच सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं और अगली बारिश में दोनों साथ में पकौड़े बनाकर खाते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से एक अच्छी बहू की पहचान कैसे की जा सकती है? पैसों से या समझदारी से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।